डियर स्टूडेंट्स, ये तीसरी क्लास वीडियो है। वीडियो को बिल्कुल रिलैक्स होकर कम से कम 2 बार अवश्य देखें, उसके बाद अपनी कॉपी पर वर्क करें। अब आगे देखा जाए। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपसमुच्चय, सबसेट्स। ओके, किसी दिए गए कोई समुच्चय दिया हुआ है, उसके कुछ अथवा सभी अवयवों को लेकर नए समुच्चय बना दिए जाएं, तो जो नए समुच्चय बनेंगे वही उस समुच्चय के उपसमुच्चय कहलाते हैं। ओके, समझ में आ गया। कोई दिया गया समुच्चय होगा, उसके कुछ मतलब एक लें, दो लें, दो दो लें, तीन तीन लें, यानी कि कुछ अथवा सभी अवयवों को लेकर नए समुच्चय बना दें, तो जो नए समुच्चय बनेंगे वही उस दिए गए समुच्चय के उपसमुच्चय कहलाते हैं। अर्थात किसी समुच्चय ए के सभी अवयव यदि समुच्चय बी के भी अवयव हों, तो जो ए समुच्चय है वो बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। ओके, इसे ए सबसेट एंड बी से पढ़ते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर ए सबसेट एंड बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि ए के सभी अवयव किस में होंगे, बी में होंगे। ओके, अभी हम लोग समुच्चय बनाएंगे भी उदाहरण लेके। ओके, तो ध्यान रखना है कि यदि किसी कोई समुच्चय ए के यदि सभी अवयव समुच्चय बी में हों, तो ए समुच्चय जो है वो बी का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाता है। ओके, इसको ए सबसेट एंड बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। स्पष्ट आपने देखा है ये ए सबसेट एंड बी, मतलब कि ए के सभी समुच्चय समुच्चय बी में हैं। उदाहरण देखिए यहाँ दिया हुआ है। समुच्चय ए में क्या अवयव हैं, 1 2 3, और बी में क्या है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब इस ए के सभी अवयव मतलब 1 2 3 इस बी में हैं, अतः ये ए सबसेट एंड बी है। इक्वल नहीं लगाया यहाँ पे क्योंकि बी में 4 और 5 एक्स्ट्रा एलिमेंट है। ओके, अब हमने याद होगा कि आप लोगों को n बताया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, w बताया था, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स था ये, और ये सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, फिर से ये सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया। तो ये जो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने सेट किए थे, तो नेचुरल नंबर के सारे अवयव किस में होते हैं, होल नंबर्स में, तो इसलिए सबसेट हो गया। होल नंबर्स के जो जितने भी थे, ओके, वो इंटीजर्स में पूर्णांकों के समुच्चय में था। और यही देखिए प्राकृत संख्याएं थी, n क्या था, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय था, तो वो सभी के सभी किस में मौजूद हैं, पूर्णांकों के समुच्चय में उपस्थित हैं। देखें तो सभी जो n के एलिमेंट्स थे, n था क्या, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, वो प्राकृत संख्या सभी के सभी किस में होती हैं, पूर्णांकों के समुच्चय में उपस्थित रहती हैं, इसलिए ये सबसेट हो गया। परिमेय संख्याएं सभी के सभी क्या होती हैं, परिभाषा में बताया गया था कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r होता है। तो इसका मतलब q के सारे अवयव किस में होंगे, वास्तविक संख्याओं में होंगे। सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय है, सभी को सभी पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब परिमेय संख्याएं, पूर्णांक सभी परिमेय संख्याओं में होते हैं, और उसी तरह सभी पूर्णांक क्या है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये उपसमुच्चय के बारे में हम लोगों ने देखा। अब अगली हेडिंग है, देखिए, अधिसमुच्चय, सुपरसेट। यानी यदि ए सबसेट ऑफ बी है, ए जो है बी का क्या है, उपसमुच्चय है, तब ये जो बी है बाद वाला, ए तो उपसमुच्चय कहलाएगा बी का, लेकिन बी क्या कहलाएगा, बी जो है अधिसमुच्चय कहलाएगा, किसका, ए का। तब हम बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। तो ये जो उदाहरण दिया हुआ है, कौन सा उदाहरण, ये वाला, इसमें ए उपसमुच्चय है किसका, बी का, लेकिन बी क्या है, अधिसमुच्चय है किसका, ए का। ओके, क्लियर हो गई बात। अब देखिए आगे देखा जाए कौन सा, यथार्थ और अयथार्थ उपसमुच्चय। ओके, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट्स, और बल्कि सबसेट्स, सेट्स नहीं बल्कि यहाँ पे क्या जोड़ लीजिएगा, सबसेट्स जोड़ लेंगे, इस जगह पे सबसेट जोड़ लेंगे। ओके, इस जगह पे, राइट। तो देखिए यदि दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव किस में हो, बी में हो, परंतु बी का कम से कम एक अवयव ए में न हो। ध्यान दीजिए, ए के सभी अवयव बी में हैं, लेकिन बी का कम से कम एक अवयव ए में न हो, तब ए को बी का यथार्थ उपसमुच्चय कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे अभी उदाहरण ले लें हम लोग, ए में क्या हो, 1 2 3 हो, और बी में क्या हो, 1 2 3 4, मान लीजिए एक एलिमेंट ज़्यादा है, तो ए जो है वो बी का क्या है, यथार्थ उपसमुच्चय है। ए जो है उपसमुच्चय है बी का, लेकिन कैसा है, यथार्थ उपसमुच्चय है, यही यहाँ लिखा हुआ है। ओके, कि यदि दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन बी का कम से कम एक अवयव ए में न हो, तो ए को बी का यथार्थ उपसमुच्चय कहते हैं। ओके,
इसे ए सबसेट एंड बी से निरूपित करते हैं। तो देखिए यहाँ उदाहरण दिया हुआ कि ए में क्या है, ए बी सी एलिमेंट है और बी में ए बी सी डी ई है। तो इसका मतलब ए जो है वो बी का कैसा उपसमुच्चय है, यथार्थ उपसमुच्चय है। ओके, अब कोई समुच्चय ए, हमेशा याद रखिए जब हम लोग उपसमुच्चय बनाएंगे, ओके, तो कोई भी समुच्चय अपने स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। मतलब ए का उपसमुच्चय ए भी होता है। और ध्यान रखिएगा रिक्त समुच्चय भी सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब ए के दो उपसमुच्चय हो गए, कौन कौन सा, एक ए और दूसरा फाई, ये भी दो उपसमुच्चय हैं ए के। तो ये जो दोनों उपसमुच्चयों को क्या बोलते हैं, अयथार्थ उपसमुच्चय कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं। ओके, ध्यान रखिए। अब देखिए एक क्वेश्चन हमने सिंपल सा यहाँ लगा रखा है। ए दिया हुआ है, एक समुच्चय ए दिया हुआ है जिसके अवयव क्या हैं, 1 2 3 है, और इसके उपसमुच्चय लिखना है। क्या लिखना है, उपसमुच्चय लिखना है। तो हमने परिभाषा में उपसमुच्चय की बताया था कि कुछ अथवा सभी अवयव लेकर बने समुच्चय दिए गए समुच्चय के उपसमुच्चय कहलाते हैं। तो फाई मतलब हमने एक भी अवयव नहीं लिया, तो उसी को रिक्त समुच्चय, तो सबका उपसमुच्चय होता है। तो फाई को भी किसी समुच्चय का यदि उपसमुच्चय लिखना है तो हम फाई को लिखेंगे ही लिखेंगे। फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, राइट। अब एक एक अवयव लीजिए, पहले 1 लेके 1 बन गया, ओके, 2 लेके 3 लेके, यानी ये 3 एक एक अवयव लेके समुच्चय बना है, तो 4 हो गए उपसमुच्चय। अब 2 2 एलिमेंट लें, 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया और 1 3 ले लिया, तो 3 और बन गए। 2 2 अवयव लेके 3 समुच्चय और बन गए। और अब सभी अवयव ले ले तो 1 2 3 हुआ, तो एक ये बन गया। कुल कितने हुए, 8 हो गए, राइट। तो 2 टू पावर 3, 2 टू पावर n, आगे भी हमने लिख दिया है कि 2 के पावर में अगर 3 एलिमेंट है तो 2 टू पावर 3 उपसमुच्चय बनेंगे। 2 है तो 2 के पावर 2, 4 अगर अवयव है किसी समुच्चय में तो उसके कितने उपसमुच्चय होंगे, 2 टू पावर 4 होंगे। अगर किसी समुच्चय में 5 अवयव हैं, 5 अवयव हैं, तो उसमें उपसमुच्चय कितना बनेगा, 2 टू पावर 5 बनेगा। 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 टू पावर 3 बनेगा। अगर अब समुच्चय में 5 अवयव 6 अवयव हैं तो 2 टू पावर 6 उपसमुच्चय बनेंगे। ओके, ध्यान रखना है ये। आगे हमने n के रूप में इसको लिख भी दिया है। ओके, अब हम लोग अगला देखें। देखिए हाँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ध्यान रखिए इसको, कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी हो, n हो, तब इसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 टू पावर n होती है। अब ये भी मैंने बताया है कि अगर 2 अवयव किसी में होंगे तो 2 टू पावर 2 उपसमुच्चय बनेंगे, राइट। अगर किसी समुच्चय में 3 अवयव हों तो 2 टू पावर 3 उपसमुच्चय बनेंगे। 4 अवयव हों तो 2 टू पावर 4 उपसमुच्चय बनेंगे। ध्यान रहेगा, इसको ध्यान रखिए। ओके, उसके बाद हम लोग सीखेंगे घात समुच्चय क्या होता है। देखिए घात समुच्चय क्या होता है। देखिए इसमें बड़ा सिंपल सा है, कोई समुच्चय के हम लोगों ने अभी क्या बनाए हैं, उपसमुच्चय बनाए हैं। उन सभी उपसमुच्चयों का एक नया समुच्चय बना दें। ध्यान दीजिए, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, यानी कोई समुच्चय है उसके सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय अलग बना दें तो उसको घात समुच्चय कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं, जिसे P ऑफ A से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी हो, n हो, तो उसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, 2 टू पावर n होंगे। क्यों 2 टू पावर n होंगे, क्योंकि उसके 2 टू पावर n ही उपसमुच्चय बनेंगे, राइट। तो अभी देखिए आगे हमने क्वेश्चन भी इसमें अभी घात समुच्चय कैसे हम लोग लिखते हैं, लिखा जाएगा, वो भी एक क्वेश्चन तुरंत हमने ले लिया है कि A में अवयव क्या हैं, 1 2 3, तब इसका घात समुच्चय लिखना है। PA का मतलब घात समुच्चय। ओके, ऊपर हमने लिखा है कि PA से प्रदर्शित करते हैं घात समुच्चय को। A के घात समुच्चय को PA से प्रदर्शित करते हैं, B के घात समुच्चय को PB, C के घात समुच्चय को PC। तो PA किस क्या हो गया, ऐसे लिख देंगे P स्मॉल ब्रैकेट में A, मतलब ये A का घात समुच्चय। तो देखिए यहाँ से, और घात समुच्चय है क्या, सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय है। उदाहरण देखिए यहाँ दिया है, A हमने लिया समुच्चय, उसमें अवयव क्या है, 1 2 3। ओके, ये 1 2 3 है, तो इसके सभी उपसमुच्चय अभी पीछे बनाया था हम लोगों ने। एक तो उपसमुच्चय पहला 5, सबका उपसमुच्चय 1 2 3 1 2 2 3 और 1 3 1 2 3, ये क्या हो गए, ए के सभी उपसमुच्चय हो गए। क्या हो गए, उपसमुच्चय। और इन्हीं उपसमुच्चयों को देखिए इस जगह
एक समुच्चय बना। समुच्चय देखिए एक समुच्चय है दो मझले ब्रैकेट में, सारे उप समुच्चय इसके अंदर ये लिख दिए गए हैं, राइट। तो ये क्या तैयार हो गया, घात समुच्चय तैयार हो गया। समझ में आ गया। इसी तरह से किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय बना सकते हैं। अब हमने एक क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को दे दिया है, आप लोग इसके बना सकते हैं। ये तो आप जानते हैं कि चूँकि इसमें देखिए हमने कितने अवयव दिए हैं, 4 अवयव दिए हैं। तो इस 4 अवयव में देखिए यहाँ पे 4 अवयव हैं, 1 2 3 4, ओके। तो इनके सभी उपसमुच्चय आपको बनाने हैं। क्या बनाने हैं, उपसमुच्चय। तो आपको पता है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं, तो 2 के घात 4 बनेंगे। इत्मीनान से बनाइएगा, 16 बनेंगे, राइट। 2 to the power 4 मतलब 16 इसमें उपसमुच्चय बनेंगे। सबसे पहला 5 रखिएगा, फिर एक एक एलिमेंट लीजिएगा, फिर दो दो एलिमेंट, फिर तीन तीन एलिमेंट, और फिर चारों एलिमेंट लेके तो कितने बनाने होंगे, 16 बनाने होंगे। बन सकते हैं, बनाइएगा, ओके। इसको बना सकते हैं, 16 बनेंगे, ओके। अब ये देखिए इसमें क्या दिया है, एक क्वेश्चन हमने दिया है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच करिए। इसका मतलब हुआ कि इसमें हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए हर एक समुच्चय अपने का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो फाई जो है अपने का सबसेट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सत्य हो गया। फिर लिखा है 0 बिलोंगिंग इन फाई, नहीं, ये गलत है, क्योंकि फाई जो होता है उसमें कोई अवयव नहीं होता है। तो 0 कहाँ बिलोंग करेगा इसमें, 0 इसमें अगर यहाँ 0 होता तो हम कहते हैं कि ये सत्य है। लेकिन फाई सिर्फ क्या होता है, ऐसे खाली होता है, इसमें कोई अवयव नहीं होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, असत्य हो गया, राइट। उसके बाद अगला लिखा है देखिए थर्ड वाला, कि जो इसको देखिए इसको बराबर कह रहे हैं कि ये फाई है, नहीं, ये भी गलत है। फाई वास्तव में ये नहीं होता है, ये फाई होता है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, असत्य है, राइट। ये भी जो है हम लोगों का असत्य है। अगला देखिए क्या लिखा है, फाई इज इक्वल टू, ये बनाया है फिर से, ये भी समझ रहे हैं कि गलत है, राइट, ओके। यानी कि ये इन्होंने एक में यहाँ फाई लगा दिया, नहीं, जो फाई है वो वास्तव में खाली सिक्त समुच्चय है, उसमें कोई अवयव नहीं होता है। इसका मतलब इसमें चौथा भी क्या है, गलत है। पांचवा देखिए क्या दिया हुआ है, ये उपसमुच्चयों का समुच्चय है, इसमें 1 2 3 है। एक साइड में 1 2 3 समुच्चय हैं, ये 1 का समुच्चय, 2 का समुच्चय और 3 का समुच्चय। ये बाएं पक्ष में 1 का समुच्चय, 2 का समुच्चय, 3 का समुच्चय बनाया गया है। और जो राइट हैंड साइड में लिखा है उधर 1 लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ, फिर समुच्चय एक अवयव दे दिया है, और उसके बाद फिर क्या लिखा है, 3 लिखा है। ये बराबर नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इधर पहला और तीसरा, ये देखिए ये अवयव हैं, 1 और 3 हैं ये वाले, और इसमें तीनों उपसमुच्चय हैं और उसमें सिर्फ एक उपसमुच्चय अवयव है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये भी क्या है, असत्य है। ये सत्य है कि समुच्चय, देखिए इसमें क्यों ये सत्य है, एक ए अवयव है और उसका जब उपसमुच्चय बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ये जो कथन जो है वो सत्य है, क्योंकि ये समुच्चय इसका क्या है, उपसमुच्चय है, क्योंकि ए इसका अवयव है, ओके। सबसेट लिखा है तो ए का जो उपसमुच्चय बनाएंगे वो ए होगा, राइट। तो ये हम लोगों ने सत्य और असत्य कथन देखे। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए। क्या लिखना है, इनके, सॉरी यहाँ उपसमुच्चय लिख लीजिएगा, कि नहीं सॉरी ठीक है, लिखा है कि इलाहाबाद के अक्षरों का क्या लिखना है, समुच्चय लिखना है, ओके। तो आप इसमें अक्षर कौन कौन से आए हैं, ए आया है, एल आया है, एच आया है, बी आया है और डी आया है। तो इसके समुच्चय निश्चित है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसके हमने समुच्चय लिख लिए, ए एल एच बी और डी। समुच्चय ज्ञात करके ये बताना है कि इसमें उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। ये नहीं कहा कि उपसमुच्चय लिखिए, नहीं, इसमें कह रहे हैं कि उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। तो बताइए इसमें कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं, 5 अवयव हैं। तो अभी सूत्र फार्मूला बताए तो थे, 2 to power n, 2 to power n मतलब n क्या था, अवयवों की संख्या, तो इसमें 5 है। तो इसका मतलब इसमें कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2 to power 5, जो कि देखिए क्लियरली यहाँ पे हमने लिख दिया है मैंने, कि इसमें अब चूँकि समुच्चय P में अवयवों की संख्या 5 है, अतः इसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 to power 5 होगी, ओके। अब नेक्स्ट में देखिए लिखा है, अगला क्वेश्चन जो दिया है, लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों में सबसेट और नॉट सबसेट भरना है। क्या क्या भरना है, सबसेट और नॉट सबसेट, मतलब जो उपसमुच्चय होगा उसमें सबसेट भर देंगे, और जो उपसमुच्चय नहीं होगा उसमें, ऐसे देखिए सबसेट एंड इक्वल उपसमुच्चय हो गया, ओके। इसमें अगर हम ऐसे लिख देंगे तो उपसमुच्चय हो गया, और अगर इसको ऐसे काट देंगे तो उपसमुच्चय नहीं है, ओके। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है
एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, राइट। और इधर क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, मतलब ये पूर्णांकों का समुच्चय है और ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। आप जानते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं, यानी कि ये सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांकों के समुच्चय में हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, दूसरा देखिए, एक्स सच दैट एक्स एक स्वर है। तो स्वर जानते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक स्वर है, किसका, अंग्रेजी वर्णमाला का, क्योंकि आगे लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। तो इसका मतलब क्या है कि इस समुच्चय में जो दाहिनी तरफ समुच्चय लिखा हुआ है, ये समुच्चय लिखा है, इसमें अंग्रेजी के सारे अक्षर आ जाएंगे। तो उन्हीं अंग्रेजी के अक्षरों में स्वर भी तो होता है, इसका मतलब यहाँ क्या भर दिया जाएगा, सबसेट भर दिया जाएगा, राइट। यानी यहाँ भी क्या भरा गया था, सबसेट भरा गया था। यहाँ देखिए, एक्स सच दैट एक्स एक वर्ग है, और यहाँ क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स एक आयत है। तो निश्चित मानिए कि आयत में वर्ग हम निकाल सकते हैं। जैसे आयत अगर कोई दिया है तो आयत में वर्ग होता है। कैसे वर्ग होता है, जितनी ये चौड़ाई है उतना यहाँ से काट दीजिए तो देखिए वर्ग है इसमें। तो इसका मतलब जो वर्ग है वो उपसमुच्चय होता है किसका, आयत का। ओके, अब यहाँ देखिए दो और बचे हैं। ये ए का क्या है, ए अवयव से समुच्चय बना हुआ है और इसमें ए अवयव है, तो इसका मतलब ये उपसमुच्चय होगा, क्योंकि जब आप इसका उपसमुच्चय बनाएंगे तो ये होगा। लेकिन एक देखिए ये समुच्चय के रूप में नहीं है, अवयव है, तो यहाँ सबसेट नहीं होगा, बिलोंग्स होगा, लेकिन बिलोंग्स नहीं भरना है। इसका मतलब यहाँ पे नॉट सबसेट लगा देंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे उपसमुच्चय नहीं है, यहाँ लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस को कर लिया। तो इत्मीनान से इसको समझिए और उसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए तो और बेहतर होगा। ओके, और करिए कॉपी भी। ओके, तो आज के लिए आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।